दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम मरिया आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गौतम मरिया में। और हमारे पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ रहा है एक ऐसी शख्सियत के साथ दोस्तों, जिसको मिलने के लोग तरस जाते हैं, जिनको देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। वो शख्सियत यानी कि वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आज उन्होंने इंडिया में एक अलग नाम, अलग रुतबा और अलग ही जमावट की है, अलग ही एहसास बनाया हुआ है, जिनका नाम है के गणेश। जी हाँ दोस्तों, के गणेश यानी कि एल्बम डिजाइनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फोटोशॉप ट्रेनिंग, एआई ट्रेनिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कैसी कैसी ट्रेनिंग उनके अंडर में आती है। तो दोस्तों, आज हम उनके साथ जो डिस्कशन करने वाले वो बहुत ही अहम है। क्यों आपको ओरिजिनल फोटोशॉप खरीदना है, नहीं खरीदना है, ओरिजिनल से क्या फायदा होगा, पायरेटेड में क्या नुकसान है, मिड जर्नी क्या होती है, आपको घर बैठे बैठे, छोटे से गांव में बैठे बैठे एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे हो, और आप कौन से प्लेटफॉर्म में जाके ज्यादा पैसे कमा सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं छोटे से गांव से हूं फिर भी मुझे अर्निंग नहीं हो रही है, तो बड़े क्लाइंट कैसे टारगेट किए जाए, ये सारी डिस्कशन इस वीडियो में है। दोस्तों, बिना स्किप किए ये वीडियो देखोगे तो फायदा आप लोगों का होने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं के गणेश सर से। नमस्कार, मैं हूं के गणेश और मेरा पूरा नाम अगर आप जानना चाहते तो गणेश मनोहर कटकोजवार। मैं एक एडोब सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं और फोटोग्राफी क्षेत्र में लगभग 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूं और सेवा ले भी रहा हूं। तो मैं सीखने में बहुत रुचि रखता हूं और निरंतर सीखने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं आपसे भी बहुत कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूं और सीखते रहूँगा। नागपुर में के गणेश अकेडमी एक ऐसी अकेडमी है जहाँ पर हम एडोब फोटोशॉप से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस चलाते हैं, जहाँ पर चाहे वो वेडिंग एल्बम डिज़ाइन हो या डिजिटल पेंटिंग हो, जैसे कि प्री वेडिंग को हम किस तरीके से खूबसूरत एडिट कर सकते हैं, चाहे वो इन्हांसमेंट हो या मैनिपुलेशन हो। और इसी तरह के कोर्सेज हम लोग के गणेश अकेडमी में चलाते हैं, जहाँ पर पूजा मैम यानी मेरी धर्मपत्नी NSDC सर्टिफाइड ट्रेनर है और वो वेडिंग एल्बम डिज़ाइनिंग में मास्टर कोर्स भी चलाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको सेवा देने के लिए हम लोग बहुत कार्यरत हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आपके कोई भी सवाल यदि है तो हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो वीडियो आपके सामने अभी हम प्रेजेंट करने वाले हैं, तो इसे बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक छोटी छोटी एक चीज़ें जो फोटोग्राफर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसके बारे में हम सर से डिस्कशन करने वाले हैं। गणेश सर, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं जी। और हमें भी एक मौका मिला कि आपके साथ हम पॉडकास्ट बनाएं। और ऑडियंस जो आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखे है, यानी कि आपके साथ हमें पॉडकास्ट वीडियो बनाने का मौका मिला है, हमारी ऑडियंस को आपको सुनने का मौका मिला है। ऐसे मौके हर किसी को नहीं मिलते। और हमारी YouTube चैनल जो है, आपकी भी बहुत अच्छी खासी YouTube चैनल जी, है जी। और हम भी चाहेंगे कि वीडियो आपके YouTube चैनल पे भी जाए और हमारे YouTube चैनल पे भी रहे, जी। दोनों जगह से हो और हर फोटोग्राफर एक दूसरे के पास पहुंच सके, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो सर, अभी आपके जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन और फिजिकली, और आपकी जो एकेडमी चलती है जी। तो नागपुर में एकेडमी है आपकी जी। तो आप फोटोशॉप सिखा रहे हो, सालों से सिखा रहे हो, ठीक है। तो इतने साल का आपका फोटोशॉप और फोटोग्राफर के साथ कुछ एक्सपीरियंस हम शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपने जो शुरुआत की, आपने डायरेक्ट यानी मेंटर से कि खुद पहले सीखा या कहीं इंस्टीट्यूट से आप पढ़े, ओके। या कोई सर्टिफाइड हो या कैसे हो, वो आप जरा आपकी जर्नी बताएं हमें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं सीखता हूँ सर, अच्छा। क्योंकि मैं खुद ही सीखने में रुचि रखता हूँ। और मैंने अभी तक अपने आप को कभी मेंटोर करके बुलाना कभी पसंद नहीं किया है। मैं लर्नर हूँ, और पर ये बोलता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट लर्नर हूँ, क्योंकि सीखते रहना और कभी भी बेस्ट नहीं हो सकता है कोई भी। और ये जो सीखना मैंने शुरू किया काफ़ी साल पहले सर, जब एक मैगजीन आती थी कंप्यूटर 2000। ओके। आपको याद है क्या उसके बारे में? नहीं। एक मैगजीन आती थी और उसके अंदर ना एक CD आती थी। अच्छा। उसमें बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर रहते थे। ओके। तो एक दिन उसमें एक सॉफ्टवेयर था फोटोशॉप, और हम इंस्टॉल करते थे। कभी विनएम्प रहता था या सोनी मीडिया प्लेयर रहते थे। तो ऐसा एक छोटा सा फोटोशॉप सॉफ्टवेयर था और उसके बारे में पूरा लिखा था उस मैगजीन में। तो हमने उस समय CD डाली और इंस्टॉल करके देखा, तो वो कुछ समझ में आया नहीं। पर एक स्टूडियो में एक बंदा था कि वो फोटोशॉप में काम करता था। तो हम लेके चले गए उसके पास, अपने फ़ोटो लेके चले गए और बोले कि इसको एडिट करना है। तो उसने फोटोशॉप में पहले स्कैनर आता था, हाँ। तो स्कैन रख किया और स्कैन से कंप्यूटर पे आए
और उसने एडिट करना चालू किया। मैं परेशान हो गया देख देख, मैं इतना परेशान हो गया कि वाह क्या चीज़ है यार ये। फिर मैं धीरे धीरे उनसे बीच बीच में पूछने लगा ये कैसे किया, वो कैसे किया। तो वो पहचान गया कि आपको सीखना है बोले। मैं बोला हाँ इसीलिए तो मैं बैठा हूँ। तो आपने पहले से बताते तो मैं शुरुआत से बताता था बोले। तो एक ज़माना था जब लोग मिनिमाइज कर दिया करते थे। कोई सॉफ्टवेयर अगर स्क्रीन पे चलती है तो अगर कोई दोस्त आ जाता था तो हम सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर देते थे ताकि वो देखे ना। आपके साथ भी शायद कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप अगर किसी दोस्त के स्टूडियो में बैठे और वो कुछ काम कर रहा है तो वो मिनिमाइज कर देते थे। अच्छा। उस टाइम के हम लोग काम करते थे। पर उस व्यक्ति ने मुझे सिखाया वाह। और आज तक सीख ही रहा हूँ सर। अच्छा जी। यानी वो फोटोशॉप में आपके पहले गुरु हाँ, हाँ, बोल सकते हो। जी, जी। अभी भी आपको रोज नए गुरु मिलते हैं। रोज गुरु मिलते हैं। अच्छी बात है। तो आपका जो ये सीखने का सिलसिला कभी खत्म तो होने वाला है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो सबसे पहला फोटोशॉप वर्जन जो था वो कौन सा वर्जन था? मैं सर उस समय 5.5 वर्जन यस। फोटोशॉप का सीखने, मतलब जब मैंने सबसे पहले देखा फोटोशॉप के दर्शन जब हुए तो 5.5 वर्जन मैंने देखा था उस समय। यानी मैं खुद भी अभी आपने जो वर्जन का नाम लिया है ना जी, मैंने फोटोशॉप स्टार्ट किया था 4.0। अरे बाप। और आपने जो स्कैनर बोला तो वो स्कैनिंग के लिए मैं अलग जाता था और फ्लॉपी ड्राइव में तो लाके खुलता नहीं था, पता नहीं वो क्या क्या हो जाता था। और फोटोशॉप का 5.5 वर्जन एक अलग रेवोल्यूशन था। करेक्ट। और सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में, मैं खुद यानी फोटोशॉप को टेक्सटाइल से भी चला चुका हूं। आप तो गुजरात में टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ा है। तो जो पैटर्न्स बोलते हैं, जी, पैटर्न्स जी। बनाना और पैटर्न्स को फील करना, तो फोटोशॉप 5.5 में एक ऐसा चीज था जो आज तक किसी भी फोटोशॉप में नहीं आया है। अच्छा। जो फोटोशॉप 5.5 और टेक्सटाइल डिजाइनिंग का जानते हैं उनको पता होगा कि सारे चैनल, अपने जितने भी चैनल्स बनाए हुए वो चैनल की एक साथ आप पैटर्न को डिफाइन करते थे और एक साथ ही फील कर सकते थे। आज की डेट में फोटोशॉप में नहीं है। ओके। हाँ, तो 5.5 का ये मास्टर ही था, इसीलिए मुझे भी 5.5 बहुत पसंद था। मतलब बहुत स्मूथ चलता था, बहुत बढ़िया चलता था। अभी तो इतने हैवी सॉफ्टवेयर हो चुका है, कंप्यूटर रिक्वायरमेंट जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, आप आज नया कंप्यूटर ले लीजिए 6 महीने के बाद आपको वो आउटडेटेड लगेगा। ओके ओके। तो उस समय पर कंप्यूटर्स 5.5 बहुत स्मूथ चलता था, आप जैसा बोल रहे हैं। अच्छा, जब से आप इस फील्ड में हो यानी कि आप ज्यादातर कंप्यूटर के साथ ही रिलेटेड Right. हो और अपने कंप्यूटर के साथ ही दोस्ती होगी, यानी रोज सुबह उठो, माउस पकड़ो, कीबोर्ड दबाओ और काम शुरू करो। Correct. एक स्क्रीन के सामने बैठ जाओ। तो आप जितना भी फोटोशॉप आपके एकेडमी में है, आपके काफी सारे कंप्यूटर्स होंगे, उस सब में इंस्टॉल है, तो वो सारे क्या लाइसेंस वर्जन है, पायरेटेड है, या कैसे खरीदने हैं? सर जब से मैं एजुकेशन में आया पैरेटेड वर्जन मैंने भी यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि मेरा भी फ़ोटो स्टूडियो था गांव में और फिर एल्बम्स का भी काम था, तो उस समय भी मैं पैरेटेड वर्जन यूज़ करता था। बट जब मैं एजुकेशन में आया और सिखाने के बारे में मैंने बात की तो तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ही पैरेटेड वर्जन यूज़ करूँगा तो मैं शायद उतने कॉन्फिडेंस से किसी को अपना नॉलेज शेयर नहीं कर पाऊँगा। अच्छा। तो लगभग इस बात को सर 2012-13 में मैंने लाइसेंस लिया, आज लगभग 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। और तब से मैं लाइसेंस कॉपी यूज़ करता हूँ। और मैं आप सभी से भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चोरी के कैमरे यूज़ नहीं करते हैं हाँ। तो चोरी का सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करते हैं। सही। और अभी सॉफ्टवेयर की कीमत इतनी कम हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम करते हैं और फिलहाल अभी 10,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं हाँ। तो आपने लाइसेंस लेना चाहिए सर। और अभी तो कुछ हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है। बहुत 60% डिस्काउंट चल रहा है सर। हाँ। तो ये काफी सारे लोग हमें भी सवाल करते हैं हमारे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, कि ओरिजिनल फोटोशॉप कहाँ मिलेगा? कोई राशन की दुकान पे, कहीं नाई की दुकान पे, या कोई कंप्यूटर वाले के वहां चले जाए वो दे देगा? कहाँ से मिलेगा? बहुत सिंपल है सर। आपको अगर वेबसाइट भी नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे कि बाय एडोब फोटोशॉप, तो आपको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा। और सबसे पहले रीजन आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पर आप लेना चाहते हो, तो इंडिया ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और वहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस है, मतलब इंडिविजुअल हो गया, या कंपनी हो गई, या इंटरप्राइज हो गया, या स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या स्टूडेंट हो गया। तो उसके कैटेगरीज में से जैसे आप अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं तो आप इंडिविजुअल कैटेगरी में जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। बट अभी जो एक 60% डिस्काउंट का एक जो ऑफर चल रहा है, हाँ। वो टॉप पे दिखाई नहीं देता है कभी भी। ओके। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं सर वहाँ पर तो 796 का दिखाई दे रहा है, ओके। या जो 318 रुपीज़ का वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है ओके। और वहाँ पर एक बटन है सी ऑल प्लान्स। अच्छा।
वहां पर उसको क्लिक करेंगे तो और भी जितने भी ऑफर्स चल रहे हैं, प्लान चल रहे हैं, वहां पर वो डिस्क्लोज करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया और इतने सस्ते में यानी ओरिजिनल फोटोशॉप इतने सस्ते में मिल रहा है। बिल्कुल 318 रुपए में सर 2 लोग यूज कर सकते हैं, यानी एक सिगरेट के पैकेट से कम कीमत में। यस बिल्कुल भी, और महीने भर के लिए। एक अगर मैं फुल थाली खाना खाता हूँ उससे कम कीमत में। जी बिल्कुल। फिर भी अभी तक अगर कोई नहीं ले पा रहा है तो मुझे लगता है उससे बदनसीब कोई हो नहीं सकता है। करेक्ट। और फिर भी अगर लेने के लिए भी किसी को दिक्कत आ रही होगी तो मुझे जरूर संपर्क करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा सर। यस, के गणेश सर का इंस्टाग्राम यहाँ डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा, तो जी। उनके इंस्टाग्राम पे जाइए, उनको मैसेज करिए, सर हेल्प करेंगे। कभी भी उनको कॉल करिए दिन में रात को मत करिए, उनकी भी पर्सनल लाइफ है तो उनकी लाइफ उनको जीने दीजिए। हर एक मेंटर को उनकी लाइफ जीने दीजिए। आप तो मुझसे भी पहले से सर फोटोशॉप यूज करते आए हैं। हाँ, और आपके बारे में मेरे मुझे जानकारी है कि आप एक्शंस के बादशाह थे। हाँ, मैंने सुना है आपके बारे में, और आप कोई भी सॉफ्टवेयर को अंदर तक पूरा स्टडी करते थे। हाँ। ये मतलब ये पहले से करते हैं कि आप मतलब इसमें आपका रुचि है? मेरा है ना अंदर एक कीड़ा है सर, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब मैं छोटा था ओके। तो कोई खिलौना अगर कोई रिश्तेदार मेरे लिए लेकर आता था या कोई किसी के वहां से खिलौना, रिमोट वाली कार, कुछ भी उस टाइम रिमोट वाली कार नहीं, वो खाली एक पीछे धकेल के भागने वाली कार थी, हॉट व्हील्स। मैं उसको भी खोल के देखता था कि अच्छा। चल कैसे रही है। अच्छा ठीक है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो ऐसे चल रही है, स्पीड से चलती है। मैं हर एक चीज को खोल देता था, कोई भी आइटम को खोल देता था। मुझे याद है एक किस्सा, मेरे एक रिश्तेदार ने एक छोटा सा 6 बटन वाला, 6 या 8 बटन थे, उसमें अलग अलग म्यूजिक बजते थे, पियानो पियानो टाइप। मोबाइल पे आता था वैसा। हाँ। अब क्या हुआ, उसको बजाते बजाते उसकी बैटरी हो गई खत्म। ओके। तो मैंने घड़ी का सेल निकाला, बैटरी, उसको दोनों प्लस माइनस लगाया और बजाने लगा, तो ज्यादा जोर से बजने लगा। अच्छा। फिर उससे बड़े वाला रेडियो का सेल निकाला, थोड़ा बड़ा आता है, वो लगाया तो और स्पीकर जोर से बजने लगा। अच्छा। फिर मुझे लगा कि अब डायरेक्ट पावर सप्लाई देता जैसे ही पावर सप्लाई दिया और घर में हो गया धमाका, पूरे घर की बत्ती गुल। अच्छा। तब पता नहीं था कि AC to DC कन्वर्टर भी आते हैं। ओके। लेकिन उसका स्टडी किया कि धमाका हुआ क्यों, धमाका होना नहीं चाहिए था। करेक्ट। और उस टाइम पे मैंने इतना स्टडी किया कि आज की डेट में आप मुझे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दे दो, मैं रिपेयर कर सकता हूँ। इवन कि मैंने ड्रोन रिपेयर किए, कैमरे रिपेयर किए, फ्लैश लाइट रिपेयर किए, गिम्बल रिपेयर किया है, सब कुछ खुद से रिपेयर। आपकी जिज्ञासा से आपने सीखा है सब कुछ। मुझे ना कीड़ा है, मैं बैठने वाला नहीं, मुझे ये बंद हो गया। मैं इवन कि मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, मैं OnePlus 6 का मोबाइल जैक टूट गया था और मैंने खुद से रिपेयर किया था। क्या बात है। मैं सर्विस स्टेशन नहीं गया क्योंकि उस दिन दिवाली का दिन था, सारे सर्विस स्टेशन बंद थे और मुझे उसी दिन रिपेयर करना था और मैंने खुद से रिपेयर किया था। और वो वीडियो आप देखोगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो बस ऐसा ही मैं करता रहता हूँ, मेरे अंदर एक कीड़ा था। तो सॉफ्टवेयर के बारे में भी ऐसा कीड़ा था, इवन के मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर को मैंने क्रैक भी किया हुआ है। अच्छा। टाइम था, यानी थर्ड पार्टी आते थे, ट्रांजेक्शन आते थे, उसको कैसे क्रैक करके अंदर डालना है, उसको सपोर्ट कैसे करवाना है, उसका डोंगल कैसे बनाना है, डोंगल बना के बेचना कैसे है। बस मार्केट का जो ट्रेंड था वो ट्रेंड में रहे, तो बस ऐसा अभी भी ऐसा चलता रहता है। अभी भी सर एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारे लोग लाइसेंस कॉपी तो यूज करना चाह रहे हैं, बट पुराना सॉफ्टवेयर जिसमें उनका हाथ सेट है वो छोड़ के नया नहीं सीखना चाह रहे हैं। एक्चुअली उनके पास है वो वर्जन, उन्होंने डाउनलोड भी किया है, पर वहाँ पर कुछ स्क्रीन पर कुछ एलिमेंट्स अलग होते हैं और हम जो सॉफ्टवेयर CS3 या पुराना कोई वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके एलिमेंट्स अलग होते हैं, जैसे फाइल्स अलग अलग ओपन हो जाते हैं टैब्स में, तो वो उनको अनकंफर्टेबल लगता है नया चीज सीखना। तो मैं, अगर दर्शक देख रहे हैं मुझे, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट है कि अगर जब तक आप पुरानी चीजों को डिलीट नहीं कर देंगे अपने कंप्यूटर से, अनइंस्टॉल नहीं कर देंगे, तब तक आप नया सॉफ्टवेयर नहीं सीख पाएंगे। यस, वो तो सीधी बात है, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। देखो आप सालों से बजाज सुपर का स्कूटर चलाया है, उसके बाद जाके बाइक ले आए, करेक्ट, तो आपको बजाज सुपर स्कूटर बेचना पड़ेगा और फिर जाके आप बाइक पे हाथ सेट होगा। मैंने सर, मुझे वैक्यूम पैड जो है उसका ऑफिशियल वेंडर हूँ, उन्होंने मुझे वैक्यूम पैड यूज करने के लिए दिया था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको PC को कनेक्ट किया और मैं पेन से उसे कर रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, और मैंने 15-20 मिनट ट्राई किया, तो फिर मैंने निकाल दिया, माउस से अपना काम चालू कर दिया। और शाम को मैंने फ़ोन किया अनुप जी हमारे, उनको बोला कि ये वैक्यूम पैड तो मेरे कुछ काम का है नहीं, क्योंकि वो मुझे नहीं जम रहा है, मैं आप वापस भेज रहा हूँ। तो ऐसा तो कुछ है नहीं सर, आपके इसमें माउस लगाए क्या बोले? तो मैं बोला हाँ माउस लगाए। तो सबसे पहले माउस निकाल दीजिए बोले। ओके।
तो जब तक आपका माउस लगा है तब तक आप ये पेंटिम नहीं सीख पाएंगे बोले। हाँ, तो मैंने बोला मेरा काम पेंडिंग चलेगा, थोड़ा काम पेंडिंग हो गया तो भी चलेगा, पर आने वाले दिन में जब आपको फ्रीक्वेंटली आप कोई भी चीज़ ड्राइंग करेंगे या रिटच करेंगे या फिर कोई भी स्किन रिटच करेंगे या पेन टूल सिलेक्शन करेंगे उस पेन से, तो आपका काम 4 गुना फास्ट हो जाएगा। यस, तो वही चीज़ होती है कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़ना होता है और नई चीज़ों को अपनाना होता है। वो तो सीधी बात है। टच स्क्रीन मोबाइल आए तो कीपैड वालों को छोड़ना पड़ा। राइट राइट। तो कीपैड अगर पकड़ के रखते, कुछ बुड्ढों ने अभी तक पकड़ के रखा है। सही है। तो जो पकड़ के रखा है पुरानी टेक्नोलॉजी वो बुड्ढे है, जो नई टेक्नोलॉजी में है वो हमारे जैसे यंग है, दोनों यंग है। तो अच्छी बात है। अच्छा सर, आप जो बोल रहे हो कि लाइसेंस वर्जन जो भी सॉफ्टवेयर इतना सस्ते में मिल रहा है, तो एक कंप्यूटर की एक रिक्वायरमेंट रहती है जी। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं दर्शकों के कि मैक में जाना चाहिए या विंडो में जाना चाहिए, सबसे पहला तो ये है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैक में जाना चाहिए विंडोज़ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों यूज़ करता हूँ सर। ओके, ठीक है, और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करता हूँ, और मैं किसी को पूछने से अच्छा मैं सीधा सीधा उस सॉफ्टवेयर के वेबसाइट पे जाता हूँ। जैसे अगर मुझे एडोब सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो एडोब के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, और किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं कि मुझे कौन सा पीसी लेना है या क्या लेना है। आपको बेस्ट जो सोल्यूशन है वो आपको एडोब के वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जस्ट जाके सर्च करना है कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर एडोब फोटोशॉप। ओके, तो 60 रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक तो मिनिमम दी हुई है और रिकमेंडेड भी दी हुई है। अच्छा, तो आप अभी क्या होता है एक्चुअली, बहुत सारे लोग देखा है मैंने, मतलब मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी दोस्त भाई हैं जो लाइटिंग पे बहुत खर्चा कर देते हैं। हाँ, वो गेमिंग सीपीयू यानी उनको है ना इंस्टाग्राम पे खुद का वीडियो बनाना है। Correct, वो भी correct. मैंने देखा हुआ है। और उनको आरजीबी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आरजीबी लाइट्स वगैरह जो होते हैं, तो वो लाइट्स चलते रहता है अंदर, उसमें 20-25 हज़ार रुपये खर्चा कर देते हैं। अच्छा, इतना महंगा आता है। हाँ, मतलब अगर आप सीपीयू देखेंगे ग्लास वाला अगर लेते हैं तो वो 20-25 हज़ार का आता है, नॉर्मल लेंगे तो 5-6 हज़ार में हो जाएगा। आप एसएमपीएस तगड़ा होना चाहिए सर आपको। ओके ओके, आपका जो अंदर क्या माल है वो तगड़ा होना चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं कि उसके शोबाजी में बहुत सारा अननेसेसरी पैसा खर्चा करते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सीपीयू खास नहीं है और दिखाने योग्य नहीं है तो बढ़िया टेबल के नीचे रख दीजिए। वही यानी एक जो आपने बोला ना वैसा सेम, हाँ। कि आज की डेट में शो ऑफ पे दुनिया बहुत है। वो तो है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं जैसे सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी के बारे में मैं बताता हूँ और मैं मेंटर हूँ और मैं लोगों को सिखाता हूँ, उसमें कैमरे के अलावा बाकी सारी एसेसरीज पे लोग इतना सारा खर्चा कर देते हैं। Okay. कुछ लोगों को गिम्बल बैलेंस करना भी नहीं आता है, फिर भी सबसे महंगा गिम्बल उठाएंगे। Okay. कुछ लोगों को फ्लैश सबसे महंगी जाके ले आएंगे, चलाएंगे कुछ नहीं, उनको काम एक ही करना है, वो कैमरा लेना है, एक लाइट लगा देनी है और वो बस वाइट बैलेंस कर दिया और बस रिकॉर्ड करना है। फिर भी नहीं, सामान सब लेना है। क्यों? मेरे पास सब होना चाहिए, और उसी के चक्कर में वो पर बजा। पहले अगर हम उसकी ट्रेनिंग लेते हैं प्रॉपर तरीके से, उसको समझते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और मेरे को वो ज़रूरत है क्या, जब तक अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं और अननेसेसरी चीज़ों के झंझट से बच सकते हैं। यस यस जी जी। अच्छा, आपके एकेडमी तो बहुत सारे कंप्यूटर होंगे हर एक स्टूडेंट के लिए। जी जी। क्या तो आप एक कंप्यूटर पे 2 या 3 स्टूडेंट बैठाते जो भी है, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने होंगे आपके पास? मेरे पास 15 कंप्यूटर्स हैं सर, एट टाइम चलते हैं। उसमें से एक भी वो कांच वाला नहीं है? नहीं, कोई भी कांच का नहीं है आपको और बहुत सिंपल। मेरे परफॉर्मेंस स्पीड बहुत अच्छी है, और जो सॉफ्टवेयर उसके लिए मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो चाहिए होता है रिक्वायरमेंट, उसको वो फुलफिल करता है। ओके ओके। हाँ, मैंने देखा है कांच वाले में तो पाइपें वाइपें लगी होती है, लगी होती है, पानी वानी घूमता रहता है क्या? कूलिंग ऑप्शंस है, अच्छा। होना चाहिए वो ज़रूरी। मतलब अगर आपको लगता है कि मेरा सिस्टम बहुत हाई परफॉर्मेंस देना चाहिए तो वो सब चीज़ें रिलेटेड है हार्डवेयर से, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, पर मैं कभी भी जो भी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग ही मेरा सिस्टम लेता हूँ। ओके। और अगर आप मैक में जाना चाहते हैं तो मैक मिनी इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, यस और 16 GB में अगर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, यस। और इजी टू हैंडल है, और एडोब बहुत ही मतलब मक्खन जैसा काम करता है। यानी आज की डेट में ऐसा भी हुआ है सर, जब से मैक ने अपना खुद का वो जो चिपलेट बनाना स्टार्ट किया है, तब से मैक काफी सस्ते हो गए। M1 M2 जो बोल रहे हैं, पहले उल्टा था, पहले मैक महंगे थे क्योंकि मैक ऑलरेडी इंटेल से चिपलेट लेता था। करेक्ट। और उसके हिसाब से महंगे थे। आज की डेट में मैं भी वीडियो एडिटिंग की अगर किसी को सिस्टम सजेस्ट करता हूँ, एक बात बताऊँ, मैक पे चला जा भाई। हाँ, सबसे सस्ता, सबसे आसान।
और 2-3 साल यूज करो, बेच दो, फिर नया ले आओ, करेक्ट करेक्ट। नया वर्जन ले लो। इतना आसान है और इतना सस्ता है। आप जाके मैक मिनी के प्राइस चेक करो, आपको पता चलेगा। पर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही होंगी, शायद आपके दर्शकों में भी कोई होंगे जिनको प्रॉब्लम आती है कि उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है थोड़ी कम होती है। हाँ। तो इसीलिए फोटोशॉप पे यूज़ करते समय जब हैवी फाइल पे काम करते हैं तो स्क्रैच डिस्क इज़ फुल, हाँ, वो एरर आ जाता है। ये एरर आता है। और अगर मैं उसे शेयरिंग करना चाहूँ और मैं कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाता हूँ उसमें, तो वो वहाँ पर डिटेक्ट नहीं करती है। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम कि अगर वो डिटेक्ट नहीं करती है तो उसका रीज़न है कि वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटेड नहीं है। यस यस यस। तो अगर आप मैक से रिलेटेड फॉर्मेट करते हैं, कौन सा फॉर्मेट कहते हैं सर उसको? NTFS फॉर्मेट होता है, हाँ। फॉर्मेट बोलते हैं उसको। हाँ। तो जब भी आप अगर मान लो आप पूरा मैक पे स्विच हो रहे हो, आपके पास पूरा मैक का सिस्टम है, तो क्या होता है कि आपको हार्ड डिस्क जब नई परचेस करते हो तो उसको लाते ही पहले फॉर्मेट करना है। करेक्ट। फॉर्मेट करते ही उधर पूछेगा, तो उसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें आप विंडो और मैक दोनों में चला सकते हो। 4 फॉर्मेट्स आते हैं वहाँ पर। हाँ, उसमें एक फैट करके एक एक फॉर्मेट है। फैट होता है, NTFS होता है, और 2 होते हैं मैक से रिलेटेड। यस। तो अगर मैक से रिलेटेड आप कोई भी फॉर्मेट करते हैं तो आपको फोटोशॉप में सेकंड ऑप्शन आता है। अगर आप प्रेफरेंस सेटिंग में जाएंगे और परफॉर्मेंस में, तो वहाँ स्क्रैच डिस्क ऐसा एक ऑप्शन आता है। वहाँ पर अगर आप सेकेंडरी हार्ड डिस्क है जो भी आपने एक्सटर्नल लगाया उसको वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। Yes. और जो भी टेम्पररी डेटा है, हाँ। जो भी वो जनरेट कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट हो जाएगा अगर वो सी फुल हो गया तो। यस। तो ये जो एरर मैसेज है स्क्रैच डिस्क इज फुल, इससे बच सकते हैं हम लोग। यानी आपने जो बोला ना, मैं भी सजेस्ट करता हूँ। काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर मैक में मेरा हार्ड डिस्क कम हो जाएगा। हाँ। ऐसा। भाई तू विंडो से मैक में जा रहा है तो 40,000 रुपए तेरे बच रहे हैं। करेक्ट। वही 40,000 रुपए की तो एक SSD ले ले जो हाई स्पीड होगी, जिससे Correct, तेरे को power वाली। 4K 8K तक पावर वाली भी, सर छोटी सी अभी निकली है ना। हाँ, स्कैन डिस्क की आती है। हाँ, वो ऐसी हार्ड डिस्क अभी तो बहुत सारी कंपनियों ने निकाली C टाइप में भी आती है वो। सी टाइप में। वैसे हार्ड डिस्क ले लो, 30-40 हजार की हार्ड डिस्क ले लो, उसमें पूरा डाटा एकदम हाई स्पीड में स्टोरेज, डाटा कॉपी पेस्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और अभी तो कर सकते हैं। इतने डिवाइस आ चुके हैं। मैं अभी जस्ट ब्रॉडकास्ट एक्सपो में अटेंड किया हूँ। ओके। सर आपको आना चाहिए था। गजब जो रेवोल्यूशन आने वाला है। नेक्स्ट ईयर सर आप मुझे एक बार Yes. रिकमेंड करेंगे। यस। और जैसे आपने बताया कि एडोब खुद वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, हाँ तो अभी तो समय निकल चुका है। हाँ। और नेक्स्ट ईयर हम लोग साथ में चलेंगे। यस श्योर है सर। ना? तो मैक में अगर आप जाना चाहते हो तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो मुझे भी आप DM कर सकते हो, सर को भी DM कर सकते हो। हम दोनों मिलकर आप लोगों को हेल्प करेंगे कि भविष्य अभी किस और जा रहा है और भविष्य में Correct. क्या क्या होना। क्योंकि सर सीधी सी बात है, मैं इतना बड़ा CPU का डब्बा बनाता हूँ। हाँ। वो मैक मिनी इतना सा आता है। हाँ। मैं अपने बैग में लैपटॉप यानी छोटी सी बैग में डाल के ले जा बिल्कुल, सकता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, कहीं भी ट्रैवल करना है मुझे, जाके वो HDMI लगाया, मेरा काम स्टार्ट, मेरी दुकान कहीं भी खुल जाती है। सही बात। इतना छोटा सा डब्बा है। हाँ। ठीक है। और टिफिन बॉक्स जितना। हाँ, और पैसे भी कितने सारे बच रहे हैं। हाँ, तो मैं सीधी सी बात और है, स्मार्ट भी है। स्मार्ट। और मैक आज की डेट में मैक के सारे सॉफ्टवेयर और इतना सस्ते हो चुके हैं भाई साहब। अब मत सोचो कि मैक में पायरेटेड चलेगा कि नहीं चलेगा। लोग ये पूछते हैं मेरे मैक में ये सॉफ्टवेयर पायरेटेड कैसे डाउनलोड करूं। अरे भाई बहुत सारे इश्यूज है उसमें। सर आपको पता है एडोब प्रीमियर का पूरा बंडल हाँ, हाँ। 2,000 रुपए का है। जी जी जी। सारे सॉफ्टवेयर पर मंथ 2,000 रुपए। ओके, एडोब का। हाँ, मैं तो सब हाँ। आफ्टर इफेक्ट सब कुछ लगता रहता है मुझे। ओके। तो पूरा मैंने खरीद रखा है, पर मंथ 2,000 रुपए कटते हैं बस। बहुत यूज कर सकते हैं और सीखने को भी मिलता है ना सर। हाँ। और देखिए सर, ऐसा है कि जिसको आगे का सीखना है वो पैसे के लिए चिंता नहीं करता, क्योंकि वो उतना पैसा इन्वेस्ट करके वो उससे 4 टाइम्स ज्यादा कमा सकता है। यस यस यस। है ना? ये फर्क पड़ता है। जी। तो ये जानकारी भी अच्छी लगी। यानी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए। अच्छा, अभी जो दौर चला है AI का, हाँ, सब तरफ चल रहा है। यानी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई साहब AI आ जाएगा और हावी हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि AI के बाद फोटोग्राफी की दुनिया खतरे में है? नहीं सर, फोटोग्राफी की दुनिया कभी भी खतरे में नहीं है, अच्छा। क्योंकि AI एक टेक्नोलॉजी है सर, है ना? तो AI टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कैलकुलेटर भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पर ये मशीन लर्निंग जो अब जब से एडोब फोटोशॉप को कॉन्फ़िगर हुई है, उसमें कनेक्ट हुई है, तो आर्टिस्ट लोगों के लिए काम को आसान कर दिया गया है। गुड। और अगर किसी भी आर्टिस्ट के लिए काम आसान हो गया तो वो और भी खूबसूरत तरीके से कैनवस को पेंट कर सकता है, खूबसूरत ड्राइंग कर सकता है, और खूबसूरत चीज़ों को जो भी वो विजुलाइज कर रहा है, पहले वो विजुलाइज करने के लिए उसे पेंटिंग ब्रश पेंसिल लेते थे, फिर कंप्यूटराइज्ड हो गया,
अब वो बहुत आसान हो गया, वो जैसे जो जो सोचता है वो अगर शब्दों के रूप में उसके लिख दे तो वो खूबसूरत तरीके से उसे ही पेंट करके दे देगा। वाह, यानी कि आपको एक असिस्टेंट मिल चुका है। हाँ। मैं इसको है ना AI को मैं कैसे फुल फॉर्म करता हूँ पता है, मेरा आर्टिफिशियल असिस्टेंट है ये। सही बात। असिस्टेंट इंटेलिजेंट है मेरा। Correct, असिस्टेंट बिल्कुल। इंटेलिजेंट हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल। एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट आपको मिल रहा है, आपको उसको सैलरी देनी है पर मंथ। आप अगर सिर्फ फोटोशॉप कर रहे हो तो कितना 318 रुपए कुछ देना है। 318 रुपए सर, मतलब 2 पीसी अलाउड है उसमें। वाह। आप एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप दोनों भी चला सकते हैं। अच्छा, अच्छा। या फिर एक पीसी आप घर पे रख दो, एक पीसी ऑफिस में रखो, दोनों भी चल सकते हैं। एट अ टाइम दोनों चल सकते हैं। और यानी ये जो सिस्टम है AI का, उसमें काफी सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि जब सर वो जो लिखना पड़ता है, मराठी लोग है, गुजराती लोग है, कन्नड़ा लोग है, तेलुगु लोग है, करेक्ट। पूरे इंडिया में सभी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है। तो फोटोशॉप तो अंग्रेजी समझता है, उसको हमारी लैंग्वेज पकड़ता नहीं है। तो क्या मैं उसको गुजराती में या तेलुगु में या कन्नड़ा में लिखूंगा तो समझ बिल्कुल लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अभी कुछ दिनों पहले से ही अपडेट हो चुके हैं और फोटोशॉप में जो अपनी प्रादेशिक भाषा है हाँ हाँ। उसको भी वो धीरे धीरे समझ रहा है। अच्छा। गुजराती में आप टाइप करके देख लीजिए। ओके। अरे, मैं तो अंग्रेजी में, मैं अभी नहीं, आप ट्रायल लेना है आपको, हाँ। तो गुजराती में ट्रायल कीजिए, मराठी में ट्रायल कीजिए। अच्छा। हाँ, फिर भी अगर नहीं आता है तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप इंग्लिश में लिखते हैं और वो चीज़ें जो होती है वो उसे हिंदी में लिखते हैं या मराठी में लिखते हैं तो वो उसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में बदल रख सकता है। बहुत, जैसे आप सिंपली आप चैट जीपीटी पे जाइए yes. और वहाँ पर आप टाइप कीजिए कि क्रिएट प्रॉम्प्ट फॉर दिस क्या, या फिर एक प्रॉम्प्ट बना दीजिए, हिंदी में टाइप कीजिए तो इंग्लिश में बन जाएगा। एक्चुअली AI के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ ये भी है कि लोग कुछ लोग इसे मनोरंजन जैसा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये खेल रहे हैं उसके साथ। ओके ओके। हाँ 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 हाँ। तो मतलब काम की चीज़ ना करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें भी क्रिएट कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल दिखाई दे। और जो अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और हम रियलिस्टिक फोटोग्राफी पे अगर काम करते हैं तो कल्पना इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि वो रियलिस्टिक को मैच हो। पर वो अगर बहुत ही अजीब ढंग का आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आपका चेहरा गोरा है, हाथ काले हैं, हाँ, चेहरा फैल गया है, भौहें बढ़ गई है, तो ये मनोरंजन का साधन नहीं है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ वो रियलिस्टिक फोटोग्राफी है। हाँ। और मैनिपुलेशन को अगर मैं समझाने जाऊँ, फोटो मैनिपुलेशन को, तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है झूठ। तो अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो बहुत खूबसूरत झूठ बोलने आना चाहिए आपको। अगर आपका झूठ पकड़ा जा रहा है कि ये वही एडिटेड फोटो है तो आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं। ओके ओके। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं कोई एडिटिंग कर रहा हूँ और आपको पता चल रहा है कि इन्होंने ये एडिट किया है, ये एक्स्ट्रा चीज ऐड किया है, झूठ है ये, तो आप अच्छे आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं? ये चीज पे मुझे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आया सर। मुझे याद है जब कंप्यूटर नया नया फोटोग्राफी फील्ड में आया था तब हम लोग लोकल स्टूडियो में बैठते थे। काफी सारे लोगों ने काम किया होगा, काफी सारे फोटोग्राफर जो भी देख रहे हैं उन लोगों ने काम किया होगा। काफी सारे लड़के थे, लौंडे लपाटे थे, वो किसी लड़की का फोटो सड़क से मिल गया है, तो लेके आते थे, इस लड़की के साथ मेरा फोटो बनाना है। अब हमारा तो काम था, वो कहाँ से लाया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। राइट। हम उसको फोटो बना के दे देते थे। कुछ मजदूर टाइप के फटी हुई बनियान वाले आते थे और बोले उनको हमारा फोटो शूट में बना दो। अच्छा। नॉर्मल फोटो के 20 रुपए, वैसे फोटो के 50 रुपए उस जमाने में। मुंडी लगाते थे। हाँ, कुछ औरतें भी आती थी मजदूर टाइप की, आंटिया टाइप की कुछ आती थी कि थोबड़ा हमारा साड़ी चेंज। मेरे एक भाई साहब है, उनका एक छोटा सा स्टूडियो था गांव में, वो पूरी जिंदगी खाली थोबड़ा चिपकाने से ही पैसे कमाए हैं। क्या बात है। ना कभी कृष्ण का ड्रेस लाए हैं, हाँ। ना कभी कोई इवन के मेरे खुद के फोटो ले जाते थे जो मैं बाइक पे उधर उधर खिंचवाता रहता था उस टाइम पे। तो हमारा फोटोग्राफी का रिजल्ट अच्छा था। मेरे फोटो ले जाएंगे, उसको पूरा रखेंगे, थोबड़ा उड़ा देंगे, किसी और का थोबड़ा लगा के उसमें नाम दिया था B1 B2 B3 B4 पोजेस का। हाँ, पोजिस का। उसको करना कुछ नहीं, एक छोटा सा स्टूडियो था, एक अम्ब्रेला लाइट था, खप चलो हो गया, बाहर आ जा। उसको खाली मुंडी चाहिए, बाकी तू बोल कितने फोटो बना रहे हो। तो वो उस टाइम का AI था। बराबर। और जो आपने अभी बोला कि कुछ लोग मजे ले रहे हैं, तो कुछ लोगों ने ऐसे मजे लेके भी पैसे कमाए। मैंने भी कमाए सर। मतलब जब मैं गाँव में मेरा स्टूडियो था तो मैं भी साड़ी, ऐश्वर्या राय का ड्रेस होता था नीचे, हाँ। ताजमहल के सामने वो बेंच पे बैठी है, वही बुंडी का एंगल का हम फोटो निकालते थे स्टूडियो में
और लगा देते थे। पर उस समय की बात अलग थी जब मतलब वो चीज हमको समझती नहीं थी। ऑडियंस इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। आज की ऑडियंस आज आपका क्लाइंट आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। यस यस यस। और अगर आप क्लाइंट के साथ कोई चीज ऐसा कर रहे हैं, अच्छा क्लाइंट कभी भी डिमांड नहीं करेगा कि मेरा फोटो डुप्लीकेट दिखना चाहिए। हाँ अभी एक बात बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको प्री वेडिंग शूट के लिए आपको कहीं लेके गए बाहर, और इतना मशक्कत करके वहाँ लेके गए, और मैं एआई से वहाँ का बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, तो क्लाइंट को फील कैसे आएगा कि मैंने वहाँ जाके शूट करवाया था। यस यस। तो अगर इतना ही करना होता तो स्टूडियो में करना चाहिए था शूट। कर सकते थे ना स्टूडियो में। ऐसा सेम हो चुका है। हाँ। हम गए थे कच्छ भुज अच्छा। प्री वेडिंग शूट करने के लिए। ओके। तो मुझे तो वीडियो के लिए हायर किया गया था और पूरा वीडियो मैंने शूट करके दिया। उन भाई साहब ने फोटो शूट किया, फिर उनकी शादी का काम भी हमारे हाथ में था। तो वो भाई साहब फोटोग्राफर को मैंने वो एंट्री में जो फ्रेम व्रेम लगाते ना, वहाँ पे बहुत सारे फोटो कपल के लगे हुए थे। मैंने उनको पूछा कि भाई साहब हमने जो कच्छ में फोटो खींचे थे वो कहाँ है? बोले ये क्या दिख नहीं रहे आपको? मतलब इसमें तो बैकग्राउंड चेंज किया। बोले हाँ वो हटा दिया मैंने। तो बोला कच्छ क्यों गए थे? स्टूडियो में कर लेते, कितने दूर जाके फोटो खींचने की जरूरत क्या थी? मेरे पास भी आते हैं सर फोटो एडिटिंग। हालांकि आपको बोलता हूँ कि मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं कि जिनका बहुत सुंदर शूट है, हाँ। पर उतना सुंदर शूट होने के बाद भी वो मेरे को बोलते हैं कि बैकग्राउंड चेंज चाहिए। हाँ। अब मेरा तो काम है सर, मैं क्लाइंट को सेटिस्फाई करूँ। पर अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और आप अच्छा शूट कर रहे हैं, तो आप क्यों फोटोज को बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं? और बैकग्राउंड चेंज करते हुए भी पता चल रहा है कि ये डुप्लीकेट है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप वेडिंग से रिलेटेड कोई या स्टूडियो फोटो स्टूडियो से रिलेटेड कुछ भी एडिट करते हैं तो उसे बनावटी मत बनाइए। एआई का इस्तेमाल हमेशा आप किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, या फिर किसी चीज़ को ऐड करने के लिए कीजिए। पर एआई के थ्रू अगर आप कोई भी फोटो बनावटी बना रहे हैं और क्लाइंट को पता चल रहा है, या जिसका वो फोटो है उसे वो पता चल रहा है कि वो फोटो उस जगह पे शूट ही नहीं किया था, तो हम उस मेमोरीज की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ओके। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एआई के थ्रू बहुत खूबसूरत काम कीजिए। एआई का मजाक मत बनाइए। यस। और उसको रिस्पेक्ट की दीजिए। वो आपकी सोची गई कल्पनाओं के खरे उतरना चाहिए। और आपके द्वारा कोई भी काम जब आप करें तो 10 साल के बाद उस फोटो को देख के उस समय की याद आनी चाहिए। यस सर, मैंने एआई तो अपना फोटोशॉप में जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एक्सपांड करते हैं, बैकग्राउंड बढ़ा देते हैं, दरिया बना देते हैं, पेड़ बना देते हैं, नदी बना देते हैं। मैंने तो एक खुद का फोटो बनाया था, उसमें हाथ में तलवार आ गई थी, सोल्जर बना दिया। कुछ भी कर सकते हैं, कपड़े भी चेंज कर सकते हैं जी। मैं तो इतना भी कर चुका हूँ एआई में कि दूल्हे के शर्ट फटे हुए हैं, अच्छा। तो दूल्हे का शर्ट है या तो बनियान में फोटो खींच लो, उसको जो पहनाना है पहना दो। सूट भी पहना सकते हैं। हाँ, ब्लेजर पहना दो, लेदर जैकेट पहना दो। बहुत सारा ऐसा हम लोग कर चुके हैं, मजा आता है। राइट। यानी वो जो लिखते जाते हैं वो करते रहते हैं। हाँ। लेकिन एक एआई आर्टिस्ट के बारे में भी एक मैंने सुना कि जो लोग सिर्फ आर्ट वर्क बनाते हैं कल्पना के माध्यम से। या कल्पना, यानी कि मैं अगर एक सोच रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी घोड़े पे सवार है जी, और हाथ में तलवार है और पिकासो ने उनकी पेंटिंग बनाई है। हाँ, तो किस तरह होगी? अब ठीक है, तो वो महाराणा प्रताप जैसा सच के आए हैं, पूरा मैं लिखूंगा कि नरेंद्र मोदी लग रहे हैं महाराणा प्रताप और घोड़े पे बैठ के आए हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है शायद मिड जर्नी। यस करेक्ट। मिड जर्नी जो सॉफ्टवेयर है, तो मिड जर्नी अगर कोई खरीदना पड़ता है या फ्री में मिलता है? पहले मिड जर्नी पेड है सर। ओके। और लगभग 800 रुपये महीने के उसे देना पड़ता है। अच्छा, 800 रुपये अगर कोई खर्चा करता है तो वर्थ है क्या? देखो, अगर मान लेते हैं अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं या प्री वेडिंग शूट करते हैं और आपके पास कुछ कल्पनाएं हैं कि अगर मैं मेट्रो स्टेशन पे किसी कपल का शूट करूंगा, ओके, तो वो कैसा होना चाहिए। तो अगर आप वैसी कल्पनाओं को वहाँ पर लिखते हैं और डालते हैं तो वहाँ पर उस टाइप के बहुत सारे इमेजेस, 4 इमेजेस बन के आती हैं और उसके फिर वेरिएशन भी ले सकते हैं। तो उससे आइडियाज़ लेके आप उतना ही रियलिस्टिक बाद में शूट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कल्पना कर रहा हूँ और मैं इस शूट करने के पहले देखना चाहता हूँ कि किस तरह वो दिखे और वो किस टाइप का एंगल्स में वो अच्छा दिखाई देगा, कौन से पोजेस अच्छे दिखेंगे, तो आप वहाँ जाके ट्रायल लेने की ज़रूरत नहीं है ना। ओके। आप यहाँ पर ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और उसके बाद उस लोकेशन पे जाके शूट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक जगह पे, मेरा जमशेदपुर है, टाटा नगर,
वहाँ पर मैंने एक वर्कशॉप में एक इमेज तैयार किए थे सर, कि उसमें कैसा था कि स्टील प्लांट में एक कपल का शूट, ओके और ऐसा लिखा था। और उसके बाद वहाँ पर एक स्टूडेंट है जिन्होंने वो वर्कशॉप अटेंड किया था, और उसके बाद उनको आइडिया आ गई कि यार एक इंडस्ट्री में जाके भी मैं कपल शूट कर सकता हूँ। ओके और उन्होंने वो किया, और मुझे वहाँ पर से फ़ोटो भी भेजे, सर आपके वर्कशॉप में मैंने ये फ़ोटो देखे थे, पर इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का मैं शूट कर सकता हूँ। ओके तो बहुत खूबसूरत शूट भी किया हुआ था। आपकी परमिशन रहे तो हम भी स्क्रीन पे अगर ये दिखा सके, अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो हम शायद- बिल्कुल, वो फोटोज अगर मेरे पास अभी है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँ। आपका भी तो एक फोटो मैंने बनाया अरे था। हाँ, वो बाप वाला वो फोटो भी शायद मेरे पीसी में मैं ढूंढूंगा, अगर नहीं होगा तो आपसे पूछूंगा फिर से एक बार। लास्ट ईयर तो सर वो मिड जर्नी और डिस्कॉर्ड एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जो मिड जर्नी को कनेक्ट होता है, जहाँ पर सर्वर होते हैं। तो डिस्कॉर्ड के थ्रू ये सब चीज़ें होती है। फेस स्वैपिंग, यस यस, अगर बहुत सुंदर फोटो है, आप अपना नॉर्मल फोटो पोस्ट कर दीजिए, अपलोड कीजिए, और आप फेस स्वैप कर सकते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, ये सब कर लिया मैंने, मान लो मिड जर्नी ले लिया, फोटोशॉप ले लिया, सब कुछ कर लिया मैंने, सब खर्चा कर दिया। लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे गाँव से है जी। कोई अलग अलग जगह से है, उनके शहर में उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो कस्टमर ढूंढने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है क्या ऑनलाइन, एआई का प्लेटफॉर्म? नहीं, एआई का प्लेटफॉर्म, एआई यानी कुछ भी, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, रीटचिंग कर रहा हूँ, हाँ। एल्बम डिजाइन कर रहा हूँ, ओके। पोस्टर बना रहा हूँ। तो जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया, हम लोग तो वहाँ अपने काम को प्रमोट कर ही रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट की एक ऐसी दुनिया में आपको पोस्ट करना है काम, जहाँ पर जिनको रिक्वायर्ड है फ्रीलांसिंग, तो वो उस वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर आर्टिस्ट को ढूंढते हैं। तो वो है बिहांस, 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 इसका स्पेलिंग लिखा दिया, BEHANC, बिहांस। बिहांस एडोब की ऑफिशियल बिहांस पोर्टफोलियो सोशल प्लेटफॉर्म है। ओके। जहाँ पर आप जैसे आप लाइसेंस ले लेते हैं तो आप अपना अकाउंट वहाँ पर बना सकते हैं, और अपने जो भी प्रोजेक्ट्स है, प्रोफाइल है आपका, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पर लोग आपके प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको फॉलो भी, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे करते हैं फॉलो, उस पर आपके फॉलो करने वाले वहाँ पर सिर्फ आर्टिस्ट होते हैं। ओके ओके। जैसे इंस्टाग्राम पे आपका डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, सब्जी बेचने वाला भी है, और कुछ लोग तो मजे लेने के लिए, मजे लेने के लिए भी है, रात को सोने के लिए उनको रील्स देखनी, उसके लिए इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसके लिए भी है। तो पर ये जो है प्योर प्लेटफॉर्म है। ओके ओके। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका काम बहुत सुंदर है और आपको ऐसा लगता है कि आपके काम को लोग अप्रिशिएट करें और आपको अच्छे क्लाइंट भी मिले नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो अपना अकाउंट बिहांस में जरूर खोलिए और वहां पर अपने प्रोफाइल को प्रेजेंट कीजिए। बढ़िया बढ़िया। वहाँ पे यानी कि बॉलीवुड, हॉलीवुड सब टाइप सर अब जैसे आपको देखना है कि दृश्यम का पोस्टर किसने बना दिया, है ना, अभी सिंघम आया, सिंघम 3, उसके पोस्टर किसने डिजाइन किए, तो वो सब आर्टिस्ट के अकाउंट्स वहां पर है। वाह वाह, उनसे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। हाँ, मतलब 4-5 लोग मिलकर भी एक पोस्टर बनाते हैं, एक दूसरे को फाइल शेयर कर सकते हैं। अच्छा। अभी तो जो फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप में है, जैसे मैंने एक आधी फाइल बनाई, तो आधी फाइल बनाने के बाद मैं आपको वो फाइल शेयर कर सकता हूँ। ओके। फोटोशॉप में ही ऑप्शन है अभी शेयर ऑप्शन। ओके। अच्छा, ये जितना भी आपने प्लेटफॉर्म बोला है, तो क्या आपको उधर से सिर्फ इंडिया के ही क्लाइंट मिलते हैं कि बाहर के भी क्लाइंट मिलते हैं आपको? सर मेरे पास बाहर के मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं। अच्छा। जिनका मैं न्यूबॉर्न, मैटरनिटी और प्री वेडिंग का जो भी काम है, वहाँ से मुझे आता है और मैं उनको डिलीवर करता हूँ। गुड। तो आपने ये जितना भी यानी बाहर से अपने ये क्लाइंट है, तो उसमें सबसे महंगा आपने किधर तक का चार्ज किया है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत महंगा नहीं करता हूँ सर मैं। ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मुझे अच्छे फोटोज़ की रिक्वायरमेंट होती है और मैं उनसे सीखता हूँ। तो जब मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं उनसे कुछ सीखूं, क्योंकि कभी कभी एक चैलेंजिंग काम एक्सेप्ट करना और उसको करके देना और क्लाइंट सेटिस्फाई होना, और उस चक्कर में अगर मेरे प्राइसिंग से क्लाइंट टूट जाए, मुझे ऐसा डर लगता है। तो आपके साथ भी होता ही होगा कि अगर मैं ज़्यादा बोल दूंगा या तो फिर, तो मेरे साथ भी होता है, स्वाभाविक है। तो पर मुझे काम सीखने को बहुत अच्छा मिलता है। ओके। और जनरली फोटोशॉप के प्री वेडिंग के जो फोटोज़ एडिट होते हैं, नॉर्मली रेट्स कम होते हैं, पर अगर बाहर से आप काम करते हैं तो अच्छी खासी रकम आप
वसूल कर सकते हैं। यानी एक फोटो का 2-5 हजार रुपए तो मिल ही जाएगा। मिल सकता है आराम से। यानी मैं मान लो दिन भर में 5 फोटो बनाऊं के 10,000 10,000 20,000 मतलब एक अच्छे एडिटर ने 5-10,000 रुपए तो कमाना ही चाहिए सर। पर डे इतनी इनकम हो सकती जी, है। जी, जी, बिल्कुल, यानी जी। आप समझ लो आपके पास एक छोटे से गांव में एक इंटरनेट कनेक्शन है, बिहार पे आपका प्रोफाइल है, बाहर के क्लाइंट टारगेट करो, रोज का 10,000 रुपए कमाओ। हाँ आराम से बिल्कुल। यस, ये बात और बहुत अच्छा। पैसे के साथ साथ आपको जब अच्छा काम करते हैं ना तो समाधान अच्छा होता है। ओके। जैसे अगर आप फिल्म लो बजट फिल्म बना रहे हैं, आप सिनेमेटोग्राफर हैं और एक आप बड़े फिल्म बना रहे हैं बड़े डायरेक्टर की, तो आपको समाधान भी तो महत्व का है ना सर, हाँ, ये बात है ना, कि आप किसका कौन कपल है, किसका शूट कर रहे हैं, कौन से लोकेशन का शूट कर रहे हैं, वो भी मायने रखता है कि आर्टिस्ट जो होता है सर बहुत ही क्या बोलते हैं इमोशनल होता है। उससे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं। यस। और जो आर्टिस्ट काम करता है तो सबसे पहले वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन देखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम है जिसे काम करने की आपकी इच्छा है और भले उसमें पैसे कम मिल रहे हैं तो उस काम को कभी भी हाथ से मत जाने दीजिए पैसे के चक्कर में। यस, यस। और मैं तो बोलता हूँ आर्टिस्ट ने पैसे के लिए काम ही नहीं करना चाहिए। हाँ। काम ऐसा करना चाहिए कि आर्टिस्ट के पास बहुत पैसा होना चाहिए। ओके, 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 है ना। तो दोस्तों देखो, सर के जो विचार है उसमें से आप कितना अपने अंदर उतारते हो, हमारी ये वीडियो से आप कितना सीख पाए हो, अगर आपको जो भी है जैसा भी है आप अगर हमें कमेंट के माध्यम से अगर बताएंगे जी। तो मुझे भी और सर को भी बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, और सर और मैं मिलकर ऐसे और वीडियो आपके लिए बनाए। ये तो मेरा पहला ही चांस है सर, आपके साथ यहाँ बैठने का मेरा सौभाग्य है। नहीं तो और लेकिन बनाएंगे ना, और जी, भी जी। हम ये यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है सर, ये हमारी शुरुआत है। बिल्कुल। ठीक है, हमें मिलकर आगे और ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने और बहुत सारी चीज़ों पे हमें डिस्कशन करनी है। तो आप लोग हमें कमेंट करें कि नेक्स्ट हमारा डिस्कशन किस टॉपिक पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फोटोशॉप, एआई, मिड जर्नी, आर्टिस्ट, बिहांस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल। और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। अभी भी हम आपके सामने ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है जी वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। और गणेश सर जो हमारे यहाँ पधारे उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं अगर हम उसका समाधान कर सकते, मैं खुद अगर उसका समाधान कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आपके सवालों के जवाब देना ये मेरी पहले से दिलचस्पी रही है। और बिल्कुल भी बच्चे की तरह मैं सीखता हूँ सर, क्योंकि मैं सवाल ज़्यादा पूछता हूँ। तो आपसे भी आशा करूंगा जो दर्शक है कि कोई भी सवाल जब आपके दिमाग में आए तो उसका हल ढूंढने के लिए बिल्कुल भी देरी ना कीजिए और उस सवालों को कभी भी कहीं पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसको पूछिए। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अलविदा देते हैं। बाय बाय, बाय, जय श्री कृष्ण। नाना बोलो बाय बाय। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आओ जो आओ जो।